एक अंधेरी रात में लारा और विक्रम, दो युवा दोस्त, अपने गांव के पास के जंगल में घूमने गए। वे हमेशा से जंगल के रहस्यों और किंवदंतियों से आकर्षित थे और उन्होंने जंगल के अंदर गहरे जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, पेड़ों के घने झुंड ने सूरज की रोशनी को पूरी तरह से रोक दिया और एक अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक लारा को कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई दी और उसने विक्रम को यह बात बताई। विक्रम ने उसे अनसुना कर दिया, लेकिन लारा को लगता रहा था कि कोई उनकी पीछा कर रहा है। वे जंगल के एक घने इलाके में पहुंचे जहां पेड़ों की शाखाएं आपस में जुड़कर एक घना जाल बनाए हुए थी। अचानक लारा का पैर किसी चीज पर पड़ गया और वह जोर से चीख पड़ी। विक्रम ने देखा कि लारा के पैर के नीचे एक कंकाल पड़ा हुआ था। विक्रम का दिल दहल गया और वह लारा को लेकर जंगल से बाहर भागने लगा। वे तेज तेज भागते हुए पेड़ों से टकराते जा रहे थे और उनकी सांसें फूल गई, लेकिन पीछे से आने वाली सरसराहट की आवाज और तेज होती जा रही थी। अचानक विक्रम ने देखा कि सामने एक पेड़ के तने से एक अजीब सी आकृति चिपकी हुई है। यह आकृति मानव जैसी थी, लेकिन उसकी त्वचा सफेद और चिकनी थी और उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। विक्रम और लारा दोनों ही आतंक से स्तब्ध रह गए। वे भागने की कोशिश करते, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए थे। अजीब सी आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी और उसकी आंखों से एक भयानक रोशनी निकल रही थी। लारा और विक्रम को लगा कि उनकी सांसें रुक गई हैं। वे अपनी आंखें बंद कर लेना चाहते थे, लेकिन आकृति का भयानक चेहरा उनके दिमाग में घूमता रहा। अचानक आकृति उन पर झपटी और उन्हें अपने लंबे नुकीले पंजों से पकड़ लिया। लारा और विक्रम चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी आवाज जंगल की खामोशी में खो गई। उस रात के बाद लारा और विक्रम को कभी नहीं देखा गया। जंगल के रहस्य और किंवदंतियां आज भी लोगों को डराती हैं और कई लोग मानते हैं कि उस जंगल में कोई अंधेरी ताकत है जो वहां जाने वाले किसी भी व्यक्ति को